द समर न्यूज में आज देखिए, निगुलसरी पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, 14 शव बरामद। लगातार गिर रही चट्टानों की वजह से रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। लैंडस्लाइड के कारण अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता है। एनडीआरएफ, सेना और इसी के साथ आईटीबीपी, पुलिस और इसी के साथ स्थानीय लोग रेस्क्यू में लगातार जुटे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को किन्नौर जिले में निगुलसरी का हवाई निरीक्षण किया। साथ ही इसके बाद हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सड़क मार्ग से घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से निगुलसरी में मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ व जिला प्रशासन की टीम अथक प्रयास कर रही है। कई लोगों को सुरक्षित निकालने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, तो वहीं कई लोगों की अमूल्य जिंदगियों को हम नहीं बचा सके हैं। ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि ये कहते हुए उन्हें अत्यंत दुख हो रहा है। रेस्क्यू पिछले कल से जो शुरू हुआ था, अभी तक वो जारी है। अभी तक 14 डेड बॉडी रिकवर हुई है, 13 लोग घायल हैं और घायलों को देखने के लिए भी हम यहाँ पर आए थे। आज सुबह शिमला से आकर के हमने उस स्पॉट का एरियल व्यू भी लिया, ऊपर से देखा भी, और उसके बाद सड़क मार्ग से वहाँ स्पॉट पर जहाँ ये घटना घटित हुई है वहाँ पर भी पहुँचे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एनडीआरएफ की टीम का, आईटीबीपी की टीम का। बहुत कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन है ये, जिसको जान को जोखिम में डाल करके वो जो है वो बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कल रेस्क्यू में कठिनाई ये आई कि ऊपर से पत्थर लगातार आ रहे थे और आज भी वो खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि आज भी छोटे पत्थर अभी तक भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद रेस्क्यू हमारा चला हुआ है। एक बस की जो तलाश हम पिछले कल से कर रहे थे, वो सड़क पर जब नहीं मिली रात को देर, तो मालूम हुआ कि इसका मतलब कि वो नीचे गिरी होगी, सड़क से नीचे चले गई। और आज सुबह जब 4 बजे के करीब जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, तो बस के बहुत अलग अलग टुकड़े मिले, बहुत बुरी हालत में मिली। तो उसमें से जो है 4 लोगों की डेड बॉडीज़ भी रिकवर हुई है, बाकियों की तलाश अभी तक जारी है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमने इसमें जो रिलीफ के तहत जो है वो 4 लाख हम सरकार की ओर से दे रहे हैं। और बस में ट्रैवल कर रहे थे उन लोगों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी 1 लाख रुपये मिलेगा, उनको 5 लाख रुपये मिलेगा। और ऐसे में जो घायल हैं उनको, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपये। और इसके अतिरिक्त जो लोग, जिन लोगों को छोटी चोटें लगी हैं, थोड़ी चोटें लगी हैं, गंभीर रूप से नहीं हैं, उनका पूरा खर्चा इलाज का जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार उठाई है। कंडक्टर का पाँव फ्रैक्चर है, बताया गया है कि वहाँ उसमें सर्जरी होनी है, तो हमने उनको कहा कि उनको तुरंत यहाँ से शिफ्ट कर दी जाए और रेफ़र करके रामपुर या शिमला जहाँ भी ले जाना है तो ले जा करके वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट। एक लेडी ऑलरेडी जो है वो आईजीएमसी में पहुँचा दी गई है, वो रेफ़र कर दिया गया है और वहाँ पर उसका उपचार। साथ ही आपको बता दें कि पहाड़ी से लगातार अभी भी पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को पिछले 1 घंटे से रोक दिया गया है। एनडीआरएफ के जवान लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को आगाह कर रहे हैं कि घटनास्थल की ओर ना जाए। पहाड़ी से लगातार पत्थर अभी भी गिर रहे हैं। निगुलसरी में बुधवार को हुए भूस्खलन के कारण अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जैसे हम मोड़ के पास आके गए, पैदल चल के गए खुद, और गाड़ियाँ भी थी वहाँ पे। तो जैसे हम वापस आए, उतने को नहीं निकलनी थी वहाँ पे, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, ज़्यादा पत्थर गिर रहे थे। जैसे हम वापस आए अपनी गाड़ी के पास, तो वहाँ भी पत्थर गिरना स्टार्ट हो गए। फिर इतना मतलब जैसे गाड़ियों को बोला कि पीछे कर लो, बैक कर लो गाड़ियाँ, उतने को हमारे को नहीं लगा, ऐसा ही लगा ऊपर से कि पहाड़ गिर गया ऊपर हमारे। और जैसे हम मतलब मलबे में मतलब दबने वाले थे, वैसे ही हम
ढांक के साथ चिपक गए। मैं था, कनेक्टर था, एक और बस में सर 24 बंदे थे जो कि अभी ध्यान में है। शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, जिसके चलते रेस्क्यू को फिलहाल 1 घंटे से हमने होल्ड किया हुआ है। जैसे ही ठीक होता है अगेन हम लोग वहाँ पे इसको स्टार्ट करें। चीफ मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया है इसके बारे में, डिटेल में उनको बताया जी। काफ़ी इसमें समय लगने की संभावना है, एटलीस्ट 1-2 दिन तो लगेगा पक्का, क्योंकि काफ़ी रेवल्स हैं। रेवल्स जो है काफ़ी लंबे इलाके में फैले हुए हैं एंड मशीनरी वहाँ पर पहुँचने की संभावना कम है। इस स्लोप जो है कम से कम 50 से 60 डिग्री का है, तो टाइम लगने की संभावना है। अभी तक 20 लोगों की तकरीबन संभावना है, जिसमें से 3 हमने रिट्रीव कर लिए हैं, तो हम लोग 17 और लोगों की खोज पे अभी लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 10 समर न्यूज़। વધેરી જાણકારી ਲਈ લાઈક કરો ਸਾਡੇ ફેસબુક પેજનું તે સબસ્ક્રાઇબ કરો યુટ્યુબ ચેનલનું તે ઇન્સ્ટાગ્રામનું ફોલો કરના ના ભૂલ્યો।